लगा रहा। वैसे 4 मत मुझे प्राप्त हो गए हैं। एक मत हमें अपनी प्रिय महारानी कैकेयी का प्राप्त करना है। यदि महारानी कैकेयी का मत हमें प्राप्त हो गया तो कल प्रातः काल की मधुर वेला में हमारा पुत्र इस अयोध्या साम्राज्य का युवराज राम बन जाएगा। इसलिए महारानी कैकेयी के भवन की ओर हमें चलना चाहिए। महारानी कैकेयी के भवन के पहले एक सेवक दिखाई दे रहा। महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव। क्या बात है, बड़ा सूनापन नजर आ रहा है। महारानी कैकेयी दिखाई नहीं दे रही है। महाराज महारानी कैकेयी इस समय को भवन में है। कोपी भवे सुडु सकचूला भय बसी अभी हुड़ो पर ये न पाओ। ओ भवन वो स्थान जहां पर अभी तक कोई गया नहीं है। बना जरूर है अयोध्या में, बड़ा निर्जन स्थान है, कोई आज तक गया नहीं है। लेकिन महारानी कैकेयी इस समय को भवन में, आज तो हमें डर लग रहा है। भय बस अगोहड़ परे न पाओ। उस डर के कारण हमारे कदम लड़खड़ा रहे हैं कि आखिर महारानी को भवन में क्यों है। नहीं कि नहीं बढ़ रहे हैं हमारे कदम। हमारे कदम आगे नहीं बढ़ रहे और खूब भवन में जाए कैसे हम। खूब भवन में जाए कैसे हम। नहीं बढ़ रहे हमारे कदम। एक और खुशियां आज हमें बड़ा आनंद था। एक और खुशियां एक और खुशी है और यहाँ खुशी है थी, लेकिन वो भवन का नाम सुना तो गम हो गया। एक और खुशी है उससे और गम नहीं बढ़ रहे हैं हमारे कदम।
प्रकाश नहीं है वहाँ रहता है अंधकार नहीं बढ़ रहे हैं हमारे सा भाई नरेश प्रिया बही गया देख दशा दुखो दारुण भयो। जो महारानी हमेशा 16 श्रृंगार में रहती थी आज ऐसी दशा। भूम सैनो पटु मोट पुराना दिए दार तनो भूषण नाना। जो हीरे और मोतियों की माला महारानी के गले की शोभा बढ़ाती थी आज वो जमीन पे पड़ी है। और जो बहुमूल्य वस्त्रों का धारण महारानी करती थी आज तो ये मलिन वस्त्र धारण किए हुए। प्राण प्रिया हे थोरे साडी हे मेरी लाड़ प्यारी ए मेरी हृदय स्वामिनी ए मृग नैनी इधर आओ। क्या हो गया आज हमारी महारानी बोल नहीं रही है। जो हमेशा उठ करके मेरा सम्मान करती थी आज तो आंखें लाल हैं गरम गरम सांसें भर रही है। समझ में नहीं आ रहा है प्राण प्रिय है ये क्या ये कैसा भेष बनाया है। अब लंब बताओ महारानी ये राज समझ नहीं आया। बदली रंगत बदली है काकुल का मन भी मचता है। क्या हो यदि जिह्वा कड़वी बोली हो हे महाराज अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा हो यदि जिह्वा कड़वी बोली हो तो जिह्वा कटवा दूंगा। यदि किसी ने अंगुली दिखाई हो वो अंगुली कटवा दूंगा। उठो 16 श्रृंगार करो हे महारानी उठो 16 श्रृंगार करो क्यों धूले धूसे हो रानी। 16
उसका अभिषेक बस कल प्रातः काल तुम्हारा बेटा राम अयोध्या का युवराज बनने जा रहा है और तुम्हारी ये दशा। नहीं महारानी, ए महारानी क्या हो गया? शांत हो जाओ। अच्छा चुप 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 चुप। अच्छा मेरे पास से चले जाओ महाराज। कहाँ चला जाऊं? उसी सौतन के पास जाओ। आज तो कैसी बातें कर रही हो? कहाँ चली जाओ? कहाँ से आए हो? अभी कहाँ से आए हो? अभी कहाँ से आए हैं? राज दरबार से आए हैं? हाँ, राज दरबार से आए हो। उसी राज दरबार में चले जाओ। मैं कौन होती हूँ तुम्हारी जो मेरे पास चले आए हो? क्यों मेरा हाल जानना चाहते हो? मुझे नसीबी जली की न पूछो जाओ नंदी अपना मनाओ बल मैं जीऊं या मरूं यूं ही आए भरूं तो किसके भरूं मेरे फूल। क्यों ना किसी ने मुझे कौन सता सकता है तुम्हारे सिवा? ना किसी ने न मुझको सताया पिया जी ना किसी ने न मुझको सताया पिया। मैं मजे हूँ सच सच सताया पिया। क्यों मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? कोई नहीं कोई ऐसी बात क्यों कर रहे हो? दूर रहो। क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो रखते मन में तो रखते स्वार्थ भाव बातों से मनाने इस जग में कौन हुआ किसका सब वो देखे की चाहत है वही है वही तुम्हारी प्राणों प्रिया। जानना चाहते हो कौन? कौशल्या सौत है वही तुम्हारी प्राणों प्रिया जिस पर पूरी अपना तुम कहते मांगो रानी पर जाने मांग पर मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं मांगे से भी ना। अच्छा जो मांग शीश पर है देखिए मांग क्या कहती है। वो बिखरे बालों को मांग सदा। ये मांग दो प्रकार की मांग होती है। ये मांग बिखरे बालों को मांग सदा अपने हाथों से ही बंधवा। क्या दोगे तुम? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? तुम्हारे 100 रुपए का प्रेम पुरस्कार इसी चलते हुए दशरथ कई संवाद पर आनंद मोहल्ला परल इसी चलते हुए संवाद पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी तुम राज रानी रहने को कनक भवन है
और तुम कह रही हो मांगने। अरे तुम्हारे ही सब कुछ है। सम्मान मांगता है रानी, पूछो अपनी इन पतियों से। किससे पूछूं? दासियों से पूछो। दासियों से? क्योंकि वही तो तुम्हारी मांग सजाने वाली है। अच्छा, उनसे क्या पूछूं? हाँ, उनसे पूछो कि मांग का सम्मान क्या होता है। अच्छा, सम्मान मांगता है रानी, पूछो अपनी इन पतियों से जो सदा मांग का प्रेमी है। मैं भरती हो जिसे मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा धर्म का राही हो, वचनों का नहीं अधूरा हो। तो जो मांग हो छूना नहीं, क्यों? दूर से बात करो। तो जो मांग हो वो करूंगा मैं पूरी, और रही मांग तेरी कभी ना अधूरी। क्या मांगना चाहती हो? मांग रही हो बिल्कुल, लेकिन शंका है। अच्छा, कैसी? मांग मांग पे कहे प्रिय, अच्छा, कभू ना लियो ना दियो, देन कहे वरदान दो तो तह पावे संदेह। संदेह है मुझे। तुमने मांगा नहीं और हमने दिया नहीं। अच्छा, ये बात कैसे? तुमने कभी मांगा ही नहीं ना, लेकिन संदेह है मुझे। फिर संदेह दूर कैसे होगा? थोड़ी सी बात है, राम की सौगंध खा जाओ, कड़े में पता दो, वो आगे के लिए बढ़ जाओ। राम की सौगंध आ गई बीच में। आज हमें हमारे ऊपर इन्हें विश्वास नहीं। काहे? राम की सौगंध क्यों खाने के लिए मजबूर कर रही हो? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। हमारा नहीं, अभी तक था। अभी तक था तो मैंने तुम्हें ऐसा जाना नहीं था, इसलिए था। अरे किस विश्वास के साथ मांग में सिंदूर भरा था, किस विश्वास के साथ गले में मंगलसूत्र पहना था, किस विश्वास के साथ पैरों में बिछिया पहने थे, किस विश्वास के साथ हाथों में लाल लाल चूड़ी पहनी थी। आज विश्वास, आज वो कुछ भी नहीं है, देख लो मुझे। और जब पति और पत्नी के बीच में विश्वास खत्म हो जाए तो वो घर नहीं है, फिर वो कलह का केंद्र बन जाता है। ठीक है स्वामी, अगर तुम चाह रही हो कि राम की सौगंध खाएं, तो राम के लिए राम की सौगंध भी खा सकता। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, इतना ना कहो, केवल ये कह दो कि मैं राम की सौगंध खाता हूँ, तुम्हें वरदान दूंगा। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, अच्छा, माणिक समुद्र में हो चाहे अंबर पे टकराए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध है राम की, सौगंध है राम की, सौगंध है। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, प्राणनाथ। अब हम कुछ नहीं, नाथ ही आज मांगते हैं कौशल्या नंदन की बदले निज सुत को राज चाहते हैं। अब हम प्राणनाथ है ही नहीं, है विश्वास नहीं है तो प्राणनाथ नहीं। सुनो प्राणपति, आपसे जो कह रही हूँ सुन रहा हूँ। सुनो प्राणपति, भावा जी का दियो एक बार भरत का मेरे लाल को इस अयोध्या का राज होना चाहिए। तू जा पर मांगू कर जोरी प्रभुनाथ मनोरथ। इतनी जल्दी न करो कि समझ में ना आए बात। आ जा, पहला वरदान तुम मांग रही हो भरत के लिए, पहले वरदान की बात हो जाने दो। मैंने तो राम भरत में कभी अंतर नहीं समझा। राम भरत मेरी तो आंखी, सच कहूं मैं शंकर शंकर। लोभ न रामन राज कर, बहुत भरत सन प्रिय। मैं बड़े छोट विचार कर करत रहो टिप्पणी। रघुवंश की परंपरा रही कि ज्योठ स्वाम सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुभाई। इसलिए राम राज का लोभी नहीं है। ये वरदान, पहला वरदान हमने तुम्हें दिया, राम की जगह तुम्हारे भरत को राजा बना देंगे। बना देंगे? हाँ हाँ, कि बना दिया? अभी नहीं बनाया, क्योंकि
प्रातः काल की बेला में बनेगा, अभी नहीं बना। हाँ तो फिर अभी तो वरदान मांगा तुमने, तो एक मस्ती वरदान मैंने दिया, राम की जगह भरत को राजा बना देंगे। अब दूत में पठवाओ प्रातः आवहि वेद सुनत दो भ्राता, सुदन सोध सब साज सजाई, देव भरत का राज बना। अवश्य ये वरदान मैंने तुम्हें दिया। दूसरा बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा कर्जा है और कर्जा देना हमारा धर्म है। तो सुनो मेरा कर्जा। हाँ हाँ, दूजा जो वर मांग रही हूँ सो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। गरजे वो मेघ बरसे न बूंद, बस एक बात मेघों में है, जो कहा सो किया किया, बस एक बात मर्दों में। देख लेती हूँ मर्द। दूजा जो बार दूजा वर मांगू कर चोरी। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मत जोड़ो हाथ, वरदान मांगो ना ना। नहीं, जब विश्वास नहीं है तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। दूजा वर मांगू कर जोरी, प्रभुनाथ मनोरथ मोदी। राजा जो राम हो रहा, राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बासी हो भेद से सुदासी। 14 वर्ष राम माथे हाथ मूंद दौलो चलो, तन धरि सोचो लाग जन सोचनो। महारानी, ऐसा अन्याय न करो, क्योंकि राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम 14 वर्षों को राम से दूर कर रही हो। नहीं महारानी, ऐसा अन्याय न करो, क्योंकि मैंने देखा था तुम तो राम से बड़ा प्रेम करती थी। अरे राम तो तुम्हें अपनी मां कौशल्या से ज्यादा मानता था। अरे संसार की माता तो वो होती है जो स्वयं भूखी रहती है और तो वक्त का निवाला अपने लाल के मुंह में डालती है। स्वयं सर्दी को सहन करती है, गर्मी को सहन करती है और अपने आंचल के पल्लू से अपने लाल पर हवा करती है। कहाँ गई बाकी वो ममता? नहीं महारानी, अभी तो पुत्र वधू जानकी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और राम को अपनी पुत्र वधू सीता से अलग कर रही हो, वो भी 14 वर्षों के लिए। नहीं महारानी, ऐसा अन्याय ना करो। महारानी, पहला वर जो तूने मांगा वह हुआ स्वीकार मुझे। दूजा वर मांग के महारानी अब जीते जीना मार मुझे। पढ़कर तेरे बस इतनी भी मांगता है गऊ समान राम मेरा, उस पर अन्याय दूजा वर मांगते महारानी
अब और क्रूर व्यवहार न कर, तो मेरे राम बेटा को बनना पठाओ, मेरे राम छैया को बनना पठाओ, और कहा मान जाओ मेरा राम मान जाओ, नहीं मानोगे। मेरे राम भैया को बनना पठाओ, मेरे राम छैया को बनना पठाओ, मान जाओ मेरा राम मान जाओ। राम बिना मैं जी ना सकूंगा, राम बिना मैं जी ना सकूंगा, रह का प्याला पी ना सकूंगा, रह का प्याला पी ना सकूंगा, और है ममता की गंगा बहाओ। अरे तुम तो माँ हो, संसार के लोग कहते हैं पुत्र को पुत्र हो जाता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, और है ममता की गंगा बहाओ, मान जाओ मेरा मान जाओ, नहीं वाला रे। मेरी बात मान जाओ। महाराज, आप कौन से कुल से हैं? नारियों की भांति रोने लगे हो? अभी तो कह रहे थे कि जो तुमने वरदान मांगे हैं मैं वो दे दूंगा। सुनो महाराज, अंतिम बात कह रही हूं। प्रातकाल मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए तो मोर मरण, राउर अजस निप समझो मन माहे। अब कुछ नहीं कहना चाहती। अगर राम को सुबह होते ही वन को तुमने नहीं भेजा तो मुझे मरा देखेगी। अरे आज मैंने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए। आज तू ना रानी है ना महारानी है, आज तू नीच बुद्धि वाली औरत हो गई। हो नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। अरे रघुवंश की सुंदर चादर में कालीमा लगाने जाती है। रघुवंश की सुंदर चादर में कालीमा नहीं आने देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर बच्चा नहीं जाने देंगे। तो क्यों रो रहे हो? सदा चली आई, प्राण जाए पर बच्चा न जाए, तेरी मर जाओगी। मर जाओ। अरे कुल कलंकिनी, अरे कुल कलंकिनी, तुझे मौत नहीं आएगी। 14 साल जी पाएगी न मर पाएगी। अरे मौत आएगी तो मुझे आएगी। और ये राज भी ले, पाट भी ले, कर्जा भी ले और दान भी ले, महारानी मेरे प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। राम राम रटो बिकल भुआलू, जन बिन पंखो बिहंगो बिहालू। द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देखो, जागू अजहुना अवधिपति कारण कवनो विशेष। क्या बात है महाराज, रोजाना की भांति अपनी प्रजा का हाल पूछते थे, लेकिन आज महाराज क्यों सो रहे हैं महाराज जी? क्या कहा? मंत्री जाओ बेटा, राम को बुला कर लाओ। जैसिया कहना तुम्हारी मंजली माँ के कही नहीं। राम सुमंत्र ही आवति देखा, राम सुमंत्र ही आवति देखा, आदर की पिता समलेखा। बेटा राम, चलो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद किया,
जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपति कुसाजो शहर पर मही सिंह नहीं मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी प्रणाम स्वीकार करें पिताजी। माँ माता प्रणाम स्वीकार करें। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव, सारे नगरवासी हर्षोल्लास के साथ बधाइयां बजा रहे हैं। प्रातः काल होते राम युवराज पद को प्राप्त हो जाएगा। अयोध्या जैसा विशाल साम्राज्य मेरे नाम कर दिया जाएगा। लेकिन स्वयं मेरे घर की स्थिति इतनी दयनीय। पिताजी आखिर बात क्या है?